भारतीय जनता पार्टी कैसे कार्यकर्ता को सत्ता के शिखर तक पहुंचा देती है और उस शिखर पर पहुंचने के बाद वो कार्यकर्ता साधारण बना रहता है। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और ये जो बंगला आप देख रहे हैं, 2 साल बीत गए हैं। मोहन यादव जी इस बंगले में अकेले रह रहे हैं, परिवार उनके साथ नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया सामूहिक सम्मेलन में। बच्चों की तो ख्वाहिश होती है कि बहुत धूम धड़ाके के साथ, और जब पिता मुख्यमंत्री हो तो बहुत जश्न के साथ शादी हो। कितना मुश्किल रहा आपके लिए उन्हें कन्विंस करना। 2 साल पर भी मैं बात करूंगी, पर इस इमोशनल सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि परिवार में यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रेरणा भी बड़ा रोल अदा करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माँ से मिलने जाते थे, वो घर में कैसे मिलते थे। मेरी जानकारी में उनके भाई का बेटे का विवाह हुआ, तो एक प्रधानमंत्री के भाई के बेटे का विवाह और 100-200 लोगों के बीच में ये बहुत सामान्य तरीके से होना, ये संदेश अपने आप में था। हमने अपने बच्चों की, बड़े बच्चे की जब शादी की तो उस समय भी 40-50 लोगों के साथ विवाह किया था। इस बार बेटे से कहा कि बेटा अगर अपन सामूहिक विवाह में करें तो क्या, बेटा सर्जन है, उसकी पत्नी भी MBBS करके PG कर रही है। तो हमने कहा नहीं, हम सहमत है इस बात के। तो बड़ा मज़ा आया, इस बड़ा उनने सहजता से स्वीकार कर लिया, तो मेरा भी मन बढ़ गया और अच्छा लगा कि एक वेटर का विवाह भी उसी में हुआ। वेटर ने अपनी पत्नी के साथ फेरे लिए। इसी स्थान पर एक ड्राइवर का बेटा भी, एक किसान का बेटा भी, हर एक के साथ हम सब एक समाज का हिस्सा है। और मैं मान के चलता हूँ कि बड़ी जवाबदारी अगर आपके पास है तो आपको बड़े आदर्श उदाहरण देना चाहिए। उससे समाज में संदेश, सकारात्मक संदेश जाता है। 2 साल का जो कार्यकाल रहा, उपलब्धियां हम देख रहे हैं कि बिजली के मसले में जैसे हम आगे बढ़े, नक्सलवाद खत्म हुआ मध्य प्रदेश में। लेकिन इन 2 सालों में चीफ मिनिस्टर साहब के सामने वो 2 बड़ी चुनौतियां क्या आई जिन्हें क्रैक करना बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप मंजिल तक पहुंचे? मेरे को सबसे बड़ी चुनौती थी नक्सलवादी थी, क्योंकि नक्सलवादी का इतना बड़ा नेटवर्क, इतना डरावना दृश्य, और हमारा राज्य भी इतना बड़ा कि उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। लेकिन उतनी थोड़ी संख्या को ढूंढ करके या तो मार के ढेर कर देना या सरेंडर के लिए मजबूर कर देना, और ये भी टाइम लिमिट के अंदर, ये बहुत बड़ी चुनौती, असंभव जैसी थी। मैंने अपने अधिकारियों को बात की, उनसे कई 2 साल से पीछे लगातार हर महीने हम मीटिंग करते थे, बात करते थे। तो सब कहते साहब बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे संतोष है कि अंततः हमने वो सफलता हासिल की। इसी प्रकार से नदी जोड़ो अभियान भी बहुत बड़ी चुनौती थी। राज्य के साथ, राजस्थान के साथ तो 20 साल से मुकदमे चल रहे थे पानी के बंटवारे को लेकर के। लेकिन प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि नदी जोड़ो अभियान में राज्य की मदद करे, एक दूसरे के साथ आए। मुझे संतोष है कि हम बहुत सफलता के साथ, न केवल केन बेतवा यूपी के साथ, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना राजस्थान के साथ, इसी प्रकार से महाराष्ट्र के साथ ताप्ती नदी जोड़ो अभियान में काम किया। मुझे याद है जब आपने शपथ ग्रहण आपकी हुई थी और उसके बाद से लगातार कांग्रेस ये मुद्दा बनाती थी कि ये लाडली बहना योजना जो है वो बंद होने वाली है। लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी जो किश्त की रकम है वो बढ़ रही है। लाडली बहनाओं के लिए 2 साल बाद मुख्यमंत्री जी का संदेश क्या है? लाडली बहनाओं की राशि और उनके जीवन को बदलने के लिए हम बहुत ठोस काम कर रहे हैं। अभी तो मैंने पिछले 2024 में 250 रुपये बढ़ाए थे, 2025 में 250 बढ़ाए हैं। लेकिन आने वाले समय में हम और ठोस राशि दे करके उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और ये कांग्रेस के उन बात का जवाब है, वो झूठ फैलाती है। मुझे इस बात का संदेश और संतोष भी है, कांग्रेस को संदेश है कि वो इन भाजपा की इन बातों को देख करके समझे कि उनका झूठ चलता नहीं है। और लाडली बहनों को ये संतोष है कि भाई उनका कभी पीछे हटता नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आपने लगातार सख्त फैसले लिए, अपराध को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन फिर भी जो महिला अपराध को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर अभी आगे क्या सरकार की रणनीति है कि उस पर पूरी तरह से लगाम लग सके? देखिए, हम किसी हालत में कोई अपराध को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और अगर गलती की है तो सस्पेंड करते हैं, कार्रवाई करते हैं, यहाँ तक कि बड़े पुलिस अधिकारियों को जेल में भी डालते हैं। लेकिन अच्छा काम करता तो प्रोत्साहन भी देते हैं। हमारे पास इस बात के लिए गुंजाइश है
हमारे राज्य के अंदर हम अपने कानून व्यवस्था के मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। मध्य प्रदेश की जो पहचान थी अभी तक भूगोल से थी, लेकिन आपने इन 2 सालों में ये किया कि मध्य प्रदेश अपने गौरवशाली इतिहास के साथ खड़ा हुआ है और उस पहचान के साथ खड़ा हुआ है। अभी इस क्षेत्र में कितना एक्सप्लोर किया जाना बाकी है? लगातार काम करने की आवश्यकता है। और जब हम विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं तो विरासत पे आज ही हमने राजधानी के स्वरूप बदलने के लिए हमारे गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य का उनके नाम पे द्वार बनाने किया है, भूमि पूजन किया है। इसके पहले राजा भोज से भोपाल का संबंध आता, उस पे हम ऑलरेडी एक भूमि पूजन कर चुके हैं। मार्गों के ऊपर ऐसे प्रतीक बनाने से हमारा गौरवशाली अतीत भी स्मरण होता है और राजधानी भी गौरवान्वित होती है, राज्य भी गौरवान्वित होता है। तो अतीत के इसी क्रम में हमने भगवान कृष्ण की पाथेय योजना चालू करी, श्री कृष्ण पाथेय। जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हुई उस स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। चित्रकूट का धाम अद्भुत करने वाले हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वन्य संपदा को बढ़ावा दे रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा। हर क्षेत्र में राज्य कैसे कैसे आगे बढ़े उस पर हम काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये कि इन 2 सालों में वो एक कौन सा निर्णय था जिसे लेकर आपको निजी तौर पर संतोष हुआ कि हाँ, मेरी राजनीति में मैंने ये फैसला लिया? निर्णय तो जैसे मैंने कहा है कि निर्णय तो इतने सारे हैं, लेकिन एक फैसला हमने ये भी लिया है कि आर्गन डोनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। मेरे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु ने कहा कि पापा आप ये गार्ड ऑफ ऑनर चालू कराइए। तो उनका आइडिया था कि ये गार्ड ऑफ ऑनर से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो मैंने इसको प्रारंभ कराया। तो बड़े पैमाने पर अब लोग अपनी बॉडी दान कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, जिसके कारण से कई के जीवन में बदलाव आ रहा है। तो मन को संतोष देने वाला है। इस निर्णय को हमने परिपालन कराया। हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। ईटीवी भारत से बातचीत करने का शुक्रिया। अगर संवेदनशीलता हो तो केवल योजनाएं नहीं, सरोकार से आगे ऑर्गन डोनेशन तक की बात पहुंचती है, ज़िंदगी बचाई जा सकती है। कैमरामैन फैज़ान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।